आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर्स अस्सलामु अलैकुम। वीवर्स, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अहमद समी और आप देख रहे हैं सैयद अहमद समी यूट्यूब चैनल रावलपिंडी इस्लामाबाद से। वीवर्स, कल मैंने अपनी व्लॉग के अंदर जिक्र किया था ज़मनी इंतखाबात का और मैंने कहा था कि मेरे व्लॉग के बाद हो सकता है कि रिज़ल्ट आना शुरू हो जाए, लेकिन मैंने आपको ज़मीनी हक़ाइक़ बताए थे और उसके अंदर मैंने एक हल्के की निशानदेही की थी। ये मलीर का हल्का था। अच्छा, मलीर के हल्के के अंदर पीपल्स पार्टी ने जिस तरह धांधली की, बेसिकली मैंने आपको बता दिया था कि ये सरजील इनाम मेमन का काम है और उसी को टास्क दिया हुआ है और वो गुंडा है बेसिकली। क्योंकि मैं 25 साल कराची के अंदर रहकर आया हूँ तो मुझे इनकी गुंडागर्दी बहुत अच्छे तरीके से पता है। यानी कि मेरे घर के करीब ही ये जो इनका स्पीकर बना हुआ है उसका घर मेरे घर के बिल्कुल करीब था और नशे में धुत और अंधी ताकत के उसके अंदर इन लोगों को मैंने खुद देखा हुआ है। तो यानी कि आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि कुरंगी का और मलीर का हल्का एक साथ मिलता है। यानी कि अगर आप देखें तो ये तकरीबन 7 साल के हल्के हैं, लेकिन कुरंगी के अंदर पीटीआई जो है वो तकरीबन 20,000 के मार्जिन से जीतती है, जो एमक्यूएम का कन्फर्म हल्का था, और मलीर के अंदर हारती है। तो ये कुछ समझ से बाहर है ये चीज़, और जिसे कहते हैं कि पुलिस गर्दी भी वहाँ पे हुई। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक और बात बता दूँ, और बड़े मेरी इंफॉर्मेशन भी है और मेरे ज़ाती ज़राए भी हैं। तो मैंने जो कन्फर्म किया कि कल का जो इलेक्शन बाई इलेक्शन हुआ है उसके अंदर कोई भी एजेंसी जो थी वो शामिल नहीं थी। यानी कि मैं डायरेक्ट बात कर लेता हूँ, ISI या MI की जो फ़ौज की एजेंसियाँ हैं ये इसमें इन्वॉल्व नहीं थी। हाँ, सेंट्रल हुकूमत ने, जो वफाकी हुकूमत है, उन्होंने FIA को इस्तेमाल किया, लेकिन जो पुलिस थी, जो सिंध की जो पुलिस थी, FIA ने पंजाब के अंदर भी बड़ी बेईमानी करने की कोशिश की, लेकिन जब उनको, मतलब 19 से 20 तो किया जा सकता है, लेकिन 10 से 20 कहीं पे भी नहीं किया जा सकता। और अगर आप देखें तो इनका जो वोट निकल रहा है PDM का, एक्चुअली ये वोट भी इनके इस तादाद में नहीं थे, लेकिन वही जो मैंने आपको बताया कि थोड़ी बहुत जो FIA कर सकता था वो की। नहीं तो ये जो मर्दान का हल्का था जिसके अंदर मौलवी साहब खड़े हुए थे, ज़ेबरे मौलवी फजलुर रहमान ग्रुप का, तो यहाँ पे इनका तो पोलिंग बूथ ही खाली थे, लेकिन उसके बावजूद एक तासुर दिया गया कि बड़ा टफ कंपटीशन, हालांकि टफ कंपटीशन नहीं था, तकरीबन 20,000 का मार्जिन है। और इसी तरीके से जो बलोर के साथ, यानी कि जो KPK के अवाम हैं, बहरहाल वो जो थे वो निकले और उन्होंने 80% वहाँ पे जो वोट पोल हुआ है वो इसी चीज़ के ऊपर हुआ है। अब यहाँ पे मैं एक बात करूँगा, PTI के लिए भी एक लम्हा फ़िक्र है और इमरान खान को ये चीज़ सोचनी चाहिए। वो इसलिए सोचनी चाहिए कि बहरहाल पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है, एक पाकिस्तान की इस टाइम मकबूल तरीन जमात है, और मकबूल तरीन जमात को अगर बट्टा लगता है, जिसको कहते हैं, यानी कि देखें ना, जो 22-23 जो लोटे बने हुए हैं जो कौमी असम्बली के अंदर बैठे हुए हैं, उसके अंदर मेरे इलाके का भी है नूर आलम। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि बाहर से कोई नहीं था, ये अंदर ही गद्दारी हुई थी, और ये गद्दारी जो है ये मज़ीद भी हो सकती है, अभी तो नहीं होएगी, इस टाइम नहीं होएगी, ये याद रखें। क्योंकि ये लोग जो होते हैं ये पुजारी होते हैं, और पुजारी जो होता है वो ये देखता है कि इस टाइम जो है पूजा जिसकी चल रही है उसी की पूजा करना शुरू कर दो। यानी कि इस टाइम इमरान खान का तूती बोल रहा है, जिसको तूती एक लफ्ज़ होता है, कि इमरान खान का अगर वो कहीं से इलेक्शन में खोते को भी खड़ा करेगा ना तो खोता भी जीत जाएगा। तो ये सख्त अल्फाज हैं, लेकिन बहरहाल ये मैंने एक मिसाल दी है, इसको मिसाल के ऊपर लीजिएगा, ज़्यादा नहीं। अब मैं यहाँ पे बताऊँ आपको मुल्तान के हल्के का। मुल्तान के हल्के के अंदर ना चाहते हुए भी जो हमारे नायब कप्तान हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, उन्होंने इमरान खान को भी मजबूर किया और पार्टी को भी मजबूर किया कि जनाब वो मेरी सीट है, ज़ाती सीट है, तो मैं उधर से अपनी बेटी को इंतखाब लड़वाता हूँ। लेकिन जो PTI के अंदर के लोग हैं और जो PTI को चाहने वाले अवाम हैं, वो ये मोरूसी सियासत को नहीं मानते। यानी कि आप ज़रा तारीख़ के ऊपर नज़र दौड़ाएं, ख़ास तौर पे पाकिस्तान की जो तारीख़ है इसमें नज़र दौड़ाएं, तो अयूब खान का बेटा गौहर अयूब, और गौहर अयूब के बाद एक और अयूब। इसी तरीके से आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देख लें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, भुट्टो के बाद बेनज़ीर, बेनज़ीर के बाद जनाब वो जरदारी ग्रुप भी बीच में शामिल हो गया, कब्ज़ा कर लिया पीपल्स पार्टी के ऊपर, और
जिसे कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ऑफ जरदारी, और फिर वो बिलावल जरदारी का नाम बदल के भुट्टू करके। तो मकसद ये कि ये मोरसी सियासत, और अभी तो आसपा भी मैदान में। इसी तरीके से आप नून लीग में चले जाएं तो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, समदी शरीफ, दामाद शरीफ, बहनोई शरीफ, यानी कि जितने भी अपने ख़ानदान को ये पाकिस्तान के ऊपर एक बादशाहत की तरह ये हुकूमत करना चाहते हैं। यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं, जिसको मैं शेमोक्रेसी कहता हूँ, ये शेमोक्रेसी की एक बहुत बड़ी मिसाल है पूरे पाकिस्तान के अंदर। यानी कि नून लीग या पीपल्स पार्टी नहीं, अब आगे आ जाते हैं ज़रा सा, यानी कि मुफ्ती महमूद, फजलुर रहमान और अभी उसका बेटा, और वो कहता है कि जनाब मैं 3 पीढ़ियों से पाकिस्तान की खिदमत कर रहा हूँ, यार मत करो यार, खुदा के लिए हम पे एहसान मत करो, तुम जाओ जाके अपने काम करो। यहाँ पे तो तुम हराम की कमाई खा रहे हो, हलवल वल कुकड़ा व तरतर पराठे तुम्हें नसीब हो रहे हैं, तुम्हारे बाप ने 24 लाख की लस्सी डकार ली, तुम्हारा जो असदुल्ला दुरानी था उसने इतना पेट्रोल अपनी गाड़ी के अंदर डलवाया कि मैंने एक अपने व्लॉग के अंदर बताया था कि उसका चांद का चक्कर अगर रॉकेट लगाकर आए ना दिन में एक, तो इतना पेट्रोल नहीं खाता जितना, क्योंकि पूरे ख़ानदान को पेट्रोल उसी पेट्रोल पंप से दिया गया, उसी की रसीदें लगी और पेट्रोल जो था वो पूरे ख़ानदान को मुफ्त किया गया। इसी तरीके से आगे आ जाएं, लालटेन वाले अवामी नेशनल पार्टी, अब्दुल गफ़ार खान के बाद वली खान के बाद उनकी अम्मा, और अभी उनका बेटा एमल वली, और ये और वो, यानी कि वहाँ पे भी मुरोसत चल रही है। फिर आप बलूचिस्तान में चले जाएं, बलूचिस्तान में भुट्टी यानी कि अब तीसरा चौथा भुट्टी भी वहाँ पे चल रहा है। और यहाँ पे अब यही चीज़ हुई है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो मुल्तान में शिकस्त हुई है, अगर उधर किसी और कैंडिडेट को खड़ा कर दिया जाता। अव्वल तो बात ये थी कि इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं सारे हल्कों में खुद इलेक्शन लड़ूंगा, तो फिर नायब कप्तान को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने उसको विरासत समझा, और जिसका नुकसान जो है बहरहाल हुआ, एक रेज्यूम का नुकसान हुआ। वो जो रेज्यूम, जो इमरान खान के पीछे एक रेज्यूम चल रहा है कि ये इमरान खान एक सच्चा बंदा है, एक ईमानदार आदमी है, उसको उसकी मतलब मुल्तान की सतह के ऊपर, क्योंकि ये जो कुरैशी हैं इनकी गर्दनों में तो सरिये हैं, और जो गिलानी हैं वो उनके मेल मिलाप अच्छे हैं, वो ज़रा झुक झुका के मिलते हैं। तो बात यह है कि मुल्तान की जो सीट है वो सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह से आ रही कि ये ख़ानदानी काम जो है ये अब नहीं होने चाहिए। अब पीटीआई के अंदर आ जाते हैं। मेरे हल्के के अंदर, मेरे इलाके के अंदर सरवर खान साहब, उनका बेटा भी, पहले उनका भाई थे, एमपीए थे, अब उनका बेटा भी है। तो मेरा जहाँ तक ख्याल है, और ये मेरी ज़ाती राय भी है, इमरान खान साहब को भी मैं कहूँगा, और इंशाल्लाह मैं उनको ट्वीट भी करूँगा, और मैं उनको अपने ज़राए से भी ये बात पहुँचाऊँगा कि अब ये मोरूसी सियासत को ख़त्म करें। एक ख़ानदान के अंदर, एक घर के अंदर से एक ही बंदा खड़ा हो और दूसरे लोगों को मौका मिले। सारे, कौन सा शख्स ऐसा है जो पाकिस्तान की खिदमत नहीं करना चाहता? सिर्फ नवाज शरीफ वगैरह, यानी कि शरीफ फैमिली और जरदारी फैमिली के अलावा, कि वो सिर्फ हुक्मरान बन के पाकिस्तान की खिदमत करना चाहते हैं, और इसके अलावा नहीं करना चाहते। वो सिर्फ अगर हुक्मरान हो तो पाकिस्तान की खिदमत करना चाहते हैं, अदरवाइज उनकी जो बसेरा है वो लंदन है, और वो रहते भी लंदन वगैरह में है, वो तो सिर्फ यहाँ पे हुकूमत करने के लिए आते हैं। लेकिन जो इमरान खान ने अपना एक एको बनाया है कि मैं इस किस्म में, यानी कि उन्होंने जो अपने आप को एक साबित किया है इस्लामी टाइप का होकर, कि पहले में जो था उसको छोड़े, अब मतलब यानी कि जाहिर बात है एक बहुत बड़ी तब्दीली इमरान खान में हम देख रहे हैं। मैं बचपन से इस शख्स को खेलते हुए देख रहा हूँ, और बचपन से इसके स्कैंडल भी सुनता आ रहा हूँ, लेकिन जब से इमरान खान सियासत के अंदर आया तो मतलब एक मैंने बहुत बड़ी तब्दीली महसूस की है। मैं अपनी ज़ाती राय दे रहा हूँ। तो बात यह है कि ये जो मोरूसी सियासत है, इसको कम से कम अब पाकिस्तान के अंदर ब्रेक लगना चाहिए, क्योंकि ये डेमोक्रेसी नहीं है, ये शेमोक्रेसी है। आप मुझे बताएं कि किसी जर्नेल का बेटा जर्नेल बने, किसी ऐसे बंदे का, यानी कि जिसे कहते हैं कि जो सरकारी महकमों के अंदर होते हैं, उनका बेटा उस लेवल के ऊपर नहीं पहुंच सकता जिस लेवल के ऊपर वो रिटायर्ड होते हैं। लेकिन मरियम नवाज को देखें वजीर आजम बनने का ख्वाब, बिलावल भुट्टो को देखें वजीर आजम बनने का ख्वाब, फजलुर रहमान को देखें सदर बनने का ख्वाब, यानी कि इन तमाम लोगों के सिर्फ एक ही ख्वाब है कि पाकिस्तान की पीक की सीट के ऊपर बैठें और आवाम के साथ ड्रामे करते हैं। तो बात ये व्यूवर्स के, बहरहाल ये
इमरान खान को भी सोचना चाहिए और पार्टी को भी सोचना चाहिए, और पार्टी के अंदर इस चीज़ की बड़ी सख्त मुज़ाहमत भी हुई है, ये भी मैं आपको बताऊं। अब आते हैं ज़रा सा इम्पोर्टेड्स की जानिब। राना सनाउल्लाह का आज बयान आया कि हम गैर मशरूत तौर पे पीटीआई के साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। भाई आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, आपके मुज़ाकरात की अब ज़रूरत ही नहीं है। अब वो होने वाला है कि जो आप सोच भी नहीं सकते। मैं आपको बता रहा हूँ, खबर दे रहा हूँ अपने व्यूवर्स को कि बहुत जल्द इसी महीने के अंदर अंदर, यानी कि आज 17 तारीख तो हो गई है, 13 या 14 दिन इस महीने के रह गए, लेकिन 13-14 दिन नहीं, उससे बहुत पहले बहुत कुछ पाकिस्तान में बदलने वाला है। मैंने कल खबर दे दी थी कि ताकतवर लोग जो हैं वो बनी गाला पहुंच चुके हैं और उनकी आपस में मीटिंग हो गई है, और जनाब नेक्स्ट जो काउंसलिंग हैगी वो ऐवान सदर के अंदर शायद हो। अब यहाँ पे मैं एक और भी बात आपको बताऊं, मैंने वैसे अपने वीलॉग के अंदर बहुत उससे कहा था, लेकिन आज ज़रा सा रिव्यू कर देता हूँ कि फ़ौज जो होती है वो हमेशा उन लोगों के साथ होती है कि जो आने वाले होते हैं, जो ताकतवर होते हैं, सियासी जमात, उसके साथ फ़ौज होती है, और या हुक्मरानों के साथ होती है। तो इससे आगे मैं कमेंट्स नहीं दूंगा, बस इतनी ही बात करूँगा। तो रुझान चेंज हो चुका है और सब कुछ रिवर्स होने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स, इधर से जो खबरें आ रही हैं, जो हम महसूस कर रहे हैं, जो अवाम महसूस कर रहे हैं कि उनको भी अकल ठिकाने आ चुकी है, और जिनकी अकल ठिकाने नहीं आई थी उनकी भी आ चुकी है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ तमाम देखने वाले सुनने वालों को। अल्लाह हाफिज़, और आखिर में वही नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद।